भारत की खोज किसने और कैसे की। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत का इतिहास न जाने कितने रहस्यों से भरा है। भारत एक प्राचीन देश है जो अपने बीते सालों में हमेशा से हर मामले में परिपूर्ण रहा है। न केवल धन वैभव से बल्कि प्रकृति से भी हमेशा परिपूर्ण रहे हैं और इसीलिए भारत पर लोगों की बुरी नज़र भी रहती है। उसी समय यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्गों का पता नहीं था। उस समय अरब के लोग भारत के रास्तों को जानते थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों को मार्गों के बारे में नहीं बताया। वास्को डी गामा पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्गों को खोज निकाला था। कोलंबस भी भारत को खोजने गए थे, लेकिन अमेरिका जा पहुंचे। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्गों की खोज वास्को डी गामा ने की थी। सचमुच यह हर दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, लेकिन पढ़ाया ये जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने पहली बार यूरोप के लोगों को भारतीय समुद्र मार्गों को दिखाया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें ये नहीं बताते थे कि वह यह मसाले किस जगह पैदा करते थे। यूरोपियन इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं है जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत की दूसरी ओर 3 और समुद्र ने भारत को घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। और तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नागरिक था जो पेशे से एक नाविक था। इसका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइनस में हुआ था। उस समय में अरब के लोग यूरोप में मसाला बेचा करते थे जो वो भारत से लाते थे। यूरोप में इन मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए यूरोप के लोग भारत जाकर मसाला लाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भारत जाने का रास्ता दुर्गम भरा था। उन्हें भारत जाने के लिए ईरान, अफगानिस्तान होकर जाना पड़ता था, जो काफ़ी खर्चीला और कठिन रास्ता था। उन्हें ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो भारत कम से कम में ले जाए। ऐसा मार्ग केवल समुद्र के जरिए ही संभव था। वास्को डी गामा ने भारत के इन रास्तों को खोज करने की ठानी और इस ऐतिहासिक सफर पर निकल पड़े। वर्ष 8 जुलाई 1497 में वास्को डी गामा ने अपने साथियों के साथ भारत के समुद्री मार्गों की खोज के लिए रवाना हुए। सबसे पहले वो अफ्रीका के अंतिम छोर कैप ऑफ गुड होम नामक स्थान पर पहुंचा। उसके बाद वो अफ्रीका के ही एक राज्य मोसम्बा आया, जहां के राजा ने उसकी मदद की और उसे एक अरब नाविक दिया जो भारत का रास्ता जानता था। वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट बंदरगाह केरल पर 20 मई 1498 में पहुंचा था। भारत की खोज का यह सफर करीब 10 महीनों तक रहा। भारत आकर वास्को डी गामा ने स्थानीय राज्य के राजा से व्यापार का समझौता किया। उसने कई प्रकार के मसाले खरीदे। भारत से पुर्तगाल आने के दौरान समुद्री तूफान से उसके जहाजी बेड़े को नुकसान पहुंचा और उसके दल के कई लोग मारे गए। पुर्तगाल लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। अगली बार भारत आने पर उसने कालीकट के राज्य पर आक्रमण कर दिया और कत्लेआम लूटपाट की। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राज्यों ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों के धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया और 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियाँ बसी और देखते ही देखते फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। 1503 में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए और 20 साल वहां रहने के बाद वह भारत वापस चले गए। 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को डी गामा के नाम का स्मारक है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। दरअसल 1492 में नाविक राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमान को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार था।
एस्ट्राओडी गामा को इस अभियान के लिए नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन उनकी मौत के बाद वास्को डी गामा ने उनका स्थान लिया। लेकिन दोस्तों, ये कहना कि भारत की खोज कब हुई महज एक बेतुका सवाल है। भारत किसी खोज का मोहताज नहीं है। हमारे देश का इतिहास कुछ हजार या लाख नहीं, करोड़ों साल पुराना है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत की खोज का श्रेय एक व्यक्ति को देना सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।